गिरी हुई मानसिकता का सिंह है। इसकी मानसिकता गिरी हुई है, सड़ा हुआ है दिमाग से। समझे नहीं, इसको समझ नहीं है कि भाई ये जनता कौन है। जनता के इशारे पर तू बैठा हुआ, और जनता का कौन है? जनता मालिक है देश की। और बकवास कर रहा, तू दान देगा है 37 लाख करोड़ रुपए तुम जीएसटी के नाम पे इसी जनता से पी गए। उसके बारे में जवाब नहीं देते हो तुम। इसके बारे में जवाब दो। 37 लाख करोड़ रुपया पी गए 8 साल में, और 7 लाख का भी तुमने अनाज नहीं दिया होगा। किसका नोचा तुमने? और वो जो थैले जो बनाए थे अनाज बांटने के, है 150 रुपए का सामान नहीं, 150 रुपए का कट्टा छप्पा दिया था उसमें मोदी ने। तू बोला। और ये बता कि इतने जो रोज बेरोजगार हो गए इतने लोग। इस देश में बेरोजगारी का आलम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब खत्म हो रहा है। ये भी तेरे बाप की देन है, ये क्यों नहीं बोलता है? और बार बार चुनाव के टाइम पे डाल रहा 10,000 5,000 रुपए। ये क्या भिखमंगे हैं देश के लोग? है संविधान की क्या शपथ ली है तूने? संविधान की शपथ लेता हूं मैं, द्वेष नहीं फैलाऊंगा, है लोगों में लड़ाई नहीं करवाऊंगा, जनता को गाली दो। अबे गाली दे रहा तू तो डायरेक्ट जनता को भिखारी कह रहा है। और तू साहूकार का वो है खटमल, देश को चूस रहा है। तुम जैसे मखमल के खटमल जो ना कुचल दिए जाओगे। भारत के क्रांतिकारी अभी मरे नहीं है, हम जिंदा हैं। भारत की जनता मालिक है और तुम नौकर हो, कीड़े मकोड़े हो। जिस दिन जनता ने लात आक्रोश है, ये तो चुनाव आयोग की देन है बे। तुम जो आ रहे हो मशीन से, जितने मशीन से आए हो कमीन, बेटा नहीं मिलेगी जमीन। ना ऊपर रहोगे ना बीच में लटका के, देश की जनता फाड़ देगी तुम्हें। इस प्रकार के बयान दोगे। सब देश का, इन्हीं किसानों का, मजदूरों का, इन्हीं का मेहनत कर लोगों को गालियां दे रहा है। जो भारत की जान है, भारत की आत्मा को तू झकझोर रहा है। दिखा दी भाषणबाजी यही देते हो। क्या दिया भाई इस देश को? 11 साल में क्या दिया तुमने? सारा सुरक्षा खत्म। सुरक्षा देते हो तुम पाखंडियों को, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पे आतंकवाद मचा रखा देश में है। वो जो कहते हैं चीफ जस्टिस को कहते हैं सीना फाड़ लेगी, है वो जो कहता है अनिरुद्धाचार्य छठी फेल है भाई चीफ जस्टिस का सीना फाड़ देंगे। इस प्रकार के जूते फेंकवाते हो तुम चीफ जस्टिस पे। है तुम, तुम्हारी सरकार ये है। और चीफ जस्टिस को डरा दिया तुमने। उसने माफ भी कर दिया दलेश किशोर को, है माफ कर दिया भाई। उससे पूछो, वो भी कहता मुझे, है वो कह रहा कि भाई मुझे तो आदेश हुआ, आदेश दिया प्रभु ने। अबे प्रभु जब ये आदेश करता है जज पे जूता मारने के लिए, जब आदेश नहीं करता, जब मणिपुर में निर्वस्त करके फौजियों की पत्नियों को घुमाया जाता है, तब तेरा प्रभु आदेश नहीं करता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गरीब बच्ची का, दलित बच्ची का रेप करा है, उसकी इज्जत लूट ली, तब तेरे प्रभु ने तुझे आदेश नहीं दिया? ये बताओ राकेश किशोर, तब इसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद आप ये बताओ मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, उसकी हत्या कर दी है, तब तेरा प्रभु ने बोला कि जाओ वहां जूता चला? तब नहीं बोला है। कितनी महिलाओं के साथ हुआ, पिंकी लोधी के साथ हुआ है बुलंदशहर में, उसका पाखंडी जनेऊधारियों ने इज्जत लूट ली, हत्या कर दी, तब तेरा प्रभु ने बोला? राकेश किशोर, तो ये पाखंडी और ढोंगी आतंकी हैं, ये देशद्रोही मचा रहे हैं, देशद्रोही। इस देश पर शासन कर गए, डकैत है, आतंकवादी हैं। चुनाव आयोग सब इनसे मिले हुए हैं, और मैन मिस्ट्री मीडिया तो दलाल है। अभी देखो महिला पत्रकार की बेइज्जती कर दी, और ये तालिबानी करता है। तालिबानी कौन है? इनके दामाद है, जीजा है, फूफा है। कौन है ये तालिबानी? है जिसी की रेवानी कर रहे थे, महिलाओं को ने घुसने दिया पत्रकारों को। तो तालिबानी कौन था भाई? है महिलाओं का अपमान। और कहाँ गई अंजना ओम कश्यप? एक सवाल पूछा तूने कि महिला पत्रकार है, कहाँ गई रूबिया लियाकत? है कहाँ गई वो चित्रा त्रिपाठी? कहाँ गई? पराठी खाने गई है जवाब क्यों नहीं देती? है तो महिला पत्रकारों की इतनी बेइज्जती, महिला सम्मान की बेइज्जती। तो जो महिला पर महिला सम्मान की बेइज्जती कर रहा हो जो सरकार, वो क्या भारत माता का सम्मान करेगी? ये लुटेरे, आतंकवादी, देशद्रोही जो देश की जनता को गरियाने का काम करते हैं। अब वक्त आ गया कि देश की जनता क्रांति करनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, से खाक में मिला देती है। वक्त आ गया है। जिंदाबाद।